वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और स्पेशल बच्चे जहां वालिदैन के लिए जिम्मेदारी तो हैं ही, वही हमारे माशरे की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बच्चे पैदाइश से ही कोई ना कोई माजूरी का चैलेंज लेकर दुनिया में आते हैं, तो ये एक्स्ट्रा केयर और तवज्जो के हकदार भी होते हैं। आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो जो कोई भी लड़का या लड़की माजूरी के साथ पैदा होते, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। इन्हें पढ़ाना हो या इनकी तरबियत करना हो, ये मुश्किल मरहला समझा जाता था। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। अब बहुत से माजूर अफराद मुआशरे के मुफीद रुकन बनते जा रहे हैं, लेकिन अब शायद बहुत कुछ होना बाकी है। हम अपने सेगमेंट में इन स्पेशल बच्चों या स्पेशल पर्सन्स के लिए आज बात करेंगे, जिसके ज़रिए हम अपने देखने वालों के लिए बेहतर सॉल्यूशन और गाइडेंस भी लेके आए हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर खतीब अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैडम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा खतीब साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं डेफिनेशन क्या होती है स्पेशल चाइल्ड की? मैडम, ये वो बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे या पैदाइश के कुछ टाइम बाद किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी ना किसी इख्तलाफ के साथ होते हैं। जैसे कोई मतलब हम सुन सकते हैं कानों से, उनको किसी डिवाइस के साथ सुनना पड़ता है। कोई बच्चा देख नहीं सकता, चलने में मुश्किल है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, वो पैदाइशी तौर पर भी वैसा है, या उसके बगैर भी मतलब पैदाइश के बाद भी किसी वजह से भी टांग कट गई, या कोई हाथ है, कोई उसका बाजू कट गया है, या उसको अपना बैलेंस बरकरार रखने में कोई प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, लो IQ है, तो ये सारी डेफिनेशंस उसी के अंडर आती हैं। ठीक है। अच्छा खतीब साहब, ये बताएं कि इन बच्चों को क्या हम नॉर्मल स्कूल्स में एजुकेशन दिलवा सकते हैं? मैडम, अब जो पूरी दुनिया का फोकस इसी के ऊपर है। इससे पहले सेग्रीगेटेड स्कूल थे इन बच्चों के, कि ये बच्चे सेपरेट स्कूल में जाते थे, तो अब उसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान में भी वो शामिल है कि इनको दीगर बच्चों के साथ आम स्कूलों में ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है? मैडम, इनको सबसे पहले कबूलियत का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली मुश्किल घर में आती है कि वालिदैन एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा इशू है। घर से भी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं मिलती। जब कोई स्पेशल बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो वालिदैन सबसे पहले उस बात को मानते नहीं हैं। वो उसके इलाज के पीछे रहते हैं कि हम इस बच्चे को ठीक करेंगे, जैसे इसका पहला बहन भाई है, हम इसको वैसा ही बनाएंगे। तो जब वो उस तरह से नहीं हो पाता, तो मुश्किलात यहाँ से शुरू होती हैं। बाहर मुआशरा आता है, मुआशरे में भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो ये समझा जाता है कि ये तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, और स्कूल्स में इनको बुली भी बहुत ज़्यादा किया जाता है? हाँ जी, ये तो मैडम ऐसे बुली के केसेस हैं कि बच्चों ने तालीम छोड़ दी। जब वो बच्चा दीगर स्कूलों में जाता है, तो उसका आप सिक्योरिटाई होता है, जैसे बेंगापन है या कुछ इस तरह का है, वो कद छोटा है, तो उसके ऐसे नाम रखे जाते हैं कि वो बच्चों का वो दिल जो तालीम से है वैसे ही उठ जाता है। तो बुली ये बहुत बड़ा इशू है स्पेशल बच्चों के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे, उनकी ग्रोथ पे भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई व्हील चेयर पे है, तो उसके साथ ऑब्वियसली वो लाइफ गुजार रहा है। अक्सर हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, एक स्पेशल बच्चों का कोटा होता है, और उनका फिर वहाँ पे एडमिशन होता है, हमारे साथ ही वो लोग पढ़ते हैं। तो हमारी एज एन इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? हाँ जी मैडम, पहले तो मैं जब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, मेरा मास्टर्स और MPhil स्पेशल एजुकेशन में ही है। मेरे 10 क्लास फेलोज पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, डेफ भी थे और ब्लाइंड भी थे और फिजिकली हैंडीकैपनेस के साथ भी थे, जिस्मानी माजूरी के साथ भी थे। मतलब मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि ये लोग हमारे साथ मिल के बैठ के पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमारा जो क्लास फेलोज हैं या टीचर्स हैं, उनका बड़ा सपोर्टिव रोल होता है। हम क्या करते थे, ब्लाइंड लोगों को उस दौर में, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा, कि हम उनको कैसेट रिकॉर्ड करके दिया करते थे। हमारे टीचर जो बोलते थे, हम उनको रिकॉर्डिंग करके देते थे, उनको अपने नोट्स की रिकॉर्डिंग करके देते थे। ब्लाइंड लोगों को वो टेप रिकॉर्डर होता था उस वक्त, तो उसमें उनको सुनते थे। जो डेफ लोग थे, उनको उस तरह से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अगर क्लास में नहीं होता था, तो बाद में हम उनको इशारों की ज़बान में समझाते थे कि टीचर्स ने क्या करा। ये मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे 10 क्लास फेलोज डिसेबिलिटीज़ के साथ थे। स्कूलिंग में या कॉलेज में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन अब माशाल्लाह दौर ऐसा है कि अब स्कूल में और कॉलेजेस में भी पर्सन विद डिसेबिलिटी दूसरे बच्चों के साथ हैं। तो हमारा रोल डेफिनेटली उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, और उनको जिस हद तक मुमकिन हो एजुकेशनल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट वो करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा खतीब, कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा एक स्पेशल कोटा होता है एडमिशन का, और वो लोग आके हमारे साथ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं ये चीज़ उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है, क्योंकि लोग उनको बुली करते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और उनको वैसे हेल्प आउट नहीं करते, या बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करते हैं उनके साथ, और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो इस हवाले से बताएं, क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक ना थी लड़की थी, यंग थी वो, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 15 साल से इसी फील्ड में स्पेशल, मैंने कहा आप एक लाइन बताएं, वन लाइनर आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है।
तो उनकी जिस्मानी साख्त थोड़ी आप क्या कह सकते हैं कि वो शॉर्ट हाइटेड थी। अच्छा, कहती हैं खतीब अगर आप मेरी इस बात को लिख सके ना तो मुझे ये कहें कि जो कोई मुझे एक दफ़ा देखता है दोबारा ना देखे, यानी आप अच्छा। हाँ मुझे कोई दोबारा ना देखे। कहती एक दफ़ा मुझे ऐसे लोग देखते हैं फिर दोबारा गौर से देखते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, मुड़ मुड़ के दूसरों को बताते हैं वो देखो वो देखो वो देखो। तो ये स्पेशल अफराद मतलब इनका ये है कि लोग इनको इस तरह से देखते हैं, तरस खाते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों को मुकीद कर देती हैं कि घर में ही रहें, हम कोई अजाब तो नहीं है कि हमें देख के तौबा इस्तग़फ़ार की जा रही है या इस बिल्कुल तरह। ऐसे ही है। तो ये एक लाइन है कि उनको दोबारा ना देखें, ये उनकी मैं तर्जमानी कर रहा हूँ कि ये उनकी तरफ से ये एक बड़ी है कि मतलब आप ये देखते हैं आमतौर पे ना किसी को हम देखते हैं कि वो स्पेशल है, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है या उसको, तो हम उसको बड़ा फोकस करके दोबारा देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जो उसको देखना होता है वो बड़ा एक अजीब सा उनके लिए, वो उनका बस नहीं चलता कि हम गायब हो जाएं, मतलब हम क्या हैं, हम भी इंसान हैं, आप किस तरह से हमें देख रहे हैं। और साथ के लोगों को भी कुछ जहाँ लोग बता रहे होते हैं कि वो देखो वो देखो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक टर्म जो स्टार्ट में हम ऑफ कैमरा बात भी करते हैं, सीपी चाइल्ड, इनके हवाले से बताएं ये कौन होते हैं? हाँ जी, सीपी चाइल्ड मैडम वो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे व्हील चेयर के ऊपर हैं, उनके हाथ टेढ़े हैं या सम टाइम उनकी गर्दन ऐसे है टेढ़ी हुई है, मुंह से पोस्चर भी ठीक नहीं है, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, हाथ मुंह की तरफ जाता नहीं है, चलते हैं तो बैलेंस अपना नहीं बरकरार रख पाते, तो ये सीपी चाइल्ड हैं। तो इसमें बेसिकली होते ये हैं कि ये ब्रेन डैमेज होता है। अच्छा, वो अच्छा। हाँ प्रीनेटल भी हो सकता है, यानी पैदाइश से पहले, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है और आफ्टर बर्थ भी हो सकता है किसी वजह से कि बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ब्रेन डैमेज, उसका ब्रेन का जो हिस्सा कोई डैमेज होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो हिस्सा हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो मूवमेंट डैमेज हो जाएगी, अगर हमारी स्पीच को कर रहा है तो स्पीच डैमेज हो जाएगी। बेसिकली वो टांगों को कोई मशहूर नहीं है, वो ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज है। तो सीपी चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और उनकी केयर भी माशाल्लाह सही की जा रही है। और इनकी केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, उनकी केयर के लिए सबसे पहले तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी हम उनकी पहचान कर लें। आमतौर पे एक बच्चा 3 माह की उम्र में अपनी गर्दन संभाल लेता है। आप ये देखें कि 3 माह की 4 माह की उम्र में बाकी बच्चों की निस्बत अगर बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल रहा, या वो अपना हाथ अपने मुंह की तरफ नहीं लेके जा पा रहा, या वो अपना हाथ दोनों हाथों से क्लैप नहीं कर पा रहा, अपनी टांगों को उस तरह से हरकत नहीं देता, उसके या तो जिस्म में बहुत ज़्यादा अकड़ाव है या जिस्म उसका बिल्कुल ही फ्री या कोई हरकत उसमें है ही नहीं, तो ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चा सेरिब्रल पाल्सी के साथ है। ठीक है। अच्छा खतीब, आपने आगे केस का जिक्र किया कि लड़की जो थी स्पेशल चाइल्ड, उसने आपको कहा था कि हम चाहते हैं कि कोई हमें जब देखे ना तो वो दोबारा ना देखे, क्योंकि वो हमें बुली भी करते हैं, वो हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं एज इफ वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर एलियंस। तो इस हवाले से थोड़े हमें केसेस बताएं कि ये लोग जब आपके पास आते हैं किस तरह के मसाइल हैं जो जिनका शिकार ये लोग होते हैं। अच्छा मैडम, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था हमारे पास 150 के करीब स्पेशल बच्चे पढ़ते थे, उसमें हर किस्म के बच्चे थे। वो स्कूल था स्पेशल पर्सन का ही स्कूल था, तो जिसमें कॉलेज में था उसमें हमारे पास एडल्ट अफराद आते थे। तो मैं कॉलेज की बात करूंगा क्योंकि उसमें बड़े लोग आते थे। उसमें एक डिसेबिलिटी होती है कि आप ना अटक के बात करते हैं, एक कॉमन डिसेबिलिटी आपने देखा होगा, हकलाना उसे बोलते हैं, स्टैमरिंग उसे बोलते हैं। तो उसमें वो लोग सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हुआ होता है। वो कहते हैं कि हमें काश कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें हमें बोलना ना पड़े। जब हम बोलते हैं तो अगला बंदा फ़ौरन हमें अंडर एस्टिमेट कर लेता है, हमें इस वजह से, इस इशू की वजह से कोई जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल ये हमारे कैमरामैन हैं या सारा सपोर्ट स्टाफ है, इनमें से अगर किसी को भी बोलने का कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो जॉब के ऊपर असरअंदाज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक बंदा फ्लुएंट नहीं भी बोल रहा तो बात तो वो अपनी कर सकता है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। उनका ये है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दें। दूसरे नंबर पे व्हील चेयर की एक्सेस नहीं है किसी जगह पे, व्हील चेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है मैडम। हाँ, कि व्हील चेयर कौन सी देनी है। यहाँ हर किसी को वो पेशेंट व्हील चेयर पकड़ाई हुई है जो हॉस्पिटल की है। हाँ, तो जो डोनर्स हैं वो भी पेशेंट व्हील चेयर वो मार्केट से, मेडिकल स्टोर से लेके दे देते हैं। वो तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनकी वो डिमांड नहीं है। तो हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और क्या उनके इकदाम काफ़ी हैं? जी मैडम, हुकूमत अब पाकिस्तान एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे उस तरह से वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं हैं कि जिस तरह से डिसेबिलिटी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 10% है। तो आप 25 मिलियन का 10% आप देख लें कि ये कितना बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये बनेगा और